चलिए, आज हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में सडन क्या चेंजेस आने वाले हैं और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है? रिलैक्स हो जाइए। अगर आप ओवरथिंकिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे थे या फिर आपको लग रहा था बहुत वो लॉस हो गया है, ये सारी चीज़ें टेंशन, ओवरथिंकिंग, तो आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? बॉडी को पूरा रिलैक्स करिए, कंधे को भी छोड़िए ढीला एंड शांत हो जाइए, बिल्कुल माइंड को शांत कीजिए, बिल्कुल साइलेंट, आराम से। फिर इसके बाद देखिए, अगर आपने ऐसे ही सिचुएशन जैसे कि ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन में या फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप अगर ऐसे में वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आप एनर्जी और टाइम दोनों अपना वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से बोला जाता है कि वीडियो देखिए जब शांति से देखिए, ताकि आप अच्छी से हर चीज़ से रिलेट कर पाओ, वरना मैं कुछ और कहूँगी, आप समझेंगे कुछ और। इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं, पहले मैं देखूँगी आपकी लाइफ में सडन चेंज क्या आने वाला है। ओके। ठीक है। आपकी जो इल्यूज़न में रहने की क्षमता, देखिए सिचुएशन कभी कभी हमें इतना रियल दिखा देते हैं, कभी कभी इतना रियल लगने लगता है कि वही हम सही मानने लगते हैं, और रियल में वो रियलिटी नहीं होती है। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद या फिर जब हमारे रिलेशन बेकार हो जाते हैं एंड टाइम चला जाता, बेस चला जाता, तब हमें समझ में आता है कि ये ऐसा था और हमने ऐसा समझा था। ठीक है। तो इस वजह से ये आपकी जो इल्यूज़न की जो इल्यूज़न में फंसने या फिर थर्ड पार्टी या फिर कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की जो हैबिट्स है लोगों की आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने वाली है। एंड लोग अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। आप करना बंद करेंगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुसना बंद करेंगे एंड आप बाउंड्रीज क्लियर करेंगे। ठीक है। आप अभी इस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो रहा है जिससे आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए कि ये होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। देखिए, अब आप कंफर्ट जोन से धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपको अच्छा पार्टनर चाहिए एंड सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो आपको पहले अपने आपको अपने मतलब लायक बनना पड़ेगा। जैसा आपको पार्टनर रियल में चाहिए, वैसा आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रहा आपको, एंड उतना रिस्पेक्ट देने वाला पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मनी से हम मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंस इंडिपेंडेंट। तो सो आप इसके लिए एफर्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड जो आपके लिए जो ये डिसीजन ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ही अच्छे ले रहे हैं। एंड जो आपका ये पार्टनर है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एंड अपने आगे कुछ आपको समझ नहीं रहा है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट है एंड कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहे हैं। एंड आप जिस चीज़ करने से पहले जो डरते थे एंड आप सोचते थे मैं ये स्टेप लूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, एंड आपको मालूम था कि अगर आप थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करें तो बेटर रिजल्ट अपने लाइफ में आप ऐड कर सकते हो, बट नहीं, आप नहीं करते थे। एंड आप सोचते थे नहीं, आलस के चक्कर में, बट आप अब इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं एंड कंफर्ट जोन से निकलने के लिए टाइम आ चुका है। एंड आप अपनी जो सेविंग्स है, मुझे यहाँ पे सेविंग्स भी दिख रहा है कि आप अपनी खर्च करने वाले हैं, वो सेविंग्स आप अपने करियर को और ज़्यादा बेहतर, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर ले जाने की तरफ बढ़ना है। एंड हाँ, इसमें सेविंग थोड़ी आपको करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा खर्च होने वाला है। एंड मतलब कि जो सेविंग है वो भी थोड़ी धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी। जो सेविंग करने की हैबिट थी वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। एंड बट ये है कि जो लोग इंटरफेयर करते थे एंड जो, देखिए आपके जो आपका रिलेशन है अगर अभी, ठीक है, आपका रिलेशन है या फिर आप ऐसा एक रिलेशन चाहते हैं जिसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व ना हो और डिसरिस्पेक्ट ना हो, आपकी बहुत प्रॉपर वैल्यू हो। एंड जहाँ से अगर डिसरिस्पेक्ट हुई या फिर इन्फ्लुएंस हो या फिर ऐसा कोई बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आप दोनों का कि कोई तीसरा पर्सन आके इन्फ्लुएंस ना कर सके आप दोनों को। आपको एक ऐसा बॉन्ड चाहिए एंड आपको मिल भी रहा है, मुझे लग रहा है इसके लिए आप मेहनत करना स्टार्ट भी कर रहे हैं। पहले आपको समझ में आ गया कि आप कैपेबल होंगे तभी आपको इतना अच्छा पार्टनर मिलेगा। ओके। ये सिचुएशन चल रही होगी और इसमें क्या होगा कि आपके इसी वजह से ये जो एफर्ट्स लेना, आपको अपने लिए एफर्ट्स लेने के लिए जो आप तैयार हो रहे हैं, एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे इल्यूजन जो आपके मन में हैं, ठीक है, वो अब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बहुत सारे बेकार लोग आपके लाइफ से हटेंगे, आपकी निगेटिविटी आसपास जो लोग हैं वो भी हटेंगे, आप उन्हें पहचान पाएंगे कि ये लोग आपका अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है। एंड मुझे अभी सडन स्मेल भी आई, तो हो सकता है आप जब रीडिंग ये सुने तो बहुत एक अच्छी पाउडर जैसी स्मेल आई, 2 सेकंड के लिए आई थी, तो मुझे लगता है कि आपके पास आपको भी आएगी वो स्मेल। ओके। रीडिंग सुनते समय अगर आए तो समझने का 100% ये रीडिंग आप ही के लिए ही थी। ओके। ये एक साइन है। एंड फिर देखते हैं दूसरा आपका सडन चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके। देखिए आपके अंदर बहुत पावर, बहुत ज़्यादा टैलेंट है
अंदर टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पावर है, सारे आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सन है। एंड आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। एंड आपके अंदर ऐसा भी नहीं कि फायर की कमी हुई या फिर एक्शन लेने में कमी हुई है, कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, जो एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, या फिर एंड अपने आप की आपको वैल्यू नहीं पता है। आपको सिर्फ क्या है कि मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको अपने आप की कीमत नहीं पता है। ठीक है, जैसे डायमंड क्रिस्टलों के बीच में है, तो वो वाली चीज़ है आपके। आप एक डायमंड हो, आप ऐसे क्रिस्टल के बीच में हो, तो आपको भी लग रहा है कि आप भी सेम उनके तरह ही हो। बट ऐसा नहीं है, आप अलग हो, दिख रहे हो सेम, बट हो आप अलग। हाँ, आपकी कीमत ज़्यादा है, उन क्रिस्टलों की कीमत उतनी नहीं है। सो मुझे ये लग रहा है कि आप अपने आप से नहीं मिल पा रहे हो। एंड आपको कुछ अभी, जब आप किसी चीज़ में भी मेहनत करेंगे तो आपको लगेगा कि गलत कर रहे हैं। आप एफर्ट्स देना ज़्यादा बंद कीजिए, कहीं भी हो, रिलेशन हो या फिर कोई फैमिली हो, या फिर एंड कहीं ऐसा जैसे कि जॉब भी करते हैं आप ना, तो वहाँ पर भी आप बहुत एक्स्ट्रा का वर्क कर देते हैं कि खुश रहें सब लोग। एंड खुश रहने का मतलब है कि खुश रहें एंड जल्दी जल्दी काम कर दें, सबकी हेल्प करना, ओवर हेल्प करना अलग बात है, ओवर हेल्प करना बुरी बात है। जब आप ओवर हेल्प करने लगते हैं ना, तो आपको सब लोग तो पहले लाइटली लेने लगते हैं, आपकी इंसल्ट करने लगते हैं। एंड वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, डर रहा है, इस वजह से ओवर हेल्प कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं ये चाहूँगी ओवर हेल्प, आपका ओवर हेल्पिंग नेचर है, जो ओवर गिविंग नेचर है, वो बंद कीजिए। उस पर आप जब कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर आपका क्या है कि आप मतलब आपको फिर अपने पावर को आप अपने आप से मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हर चीज़ क्रिएट करने की क्षमता रखता है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और जिसके साथ यूनिवर्स भी है। ओके, ठीक है। अब अभी आप जब ये सिचुएशन आएगी, तब आप कैसे स्थिति से डील करेंगे, ओके, ये देखने वाले हैं। क्यों आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों मत दीजिए। देखिए, अगर आप ज़्यादा एफर्ट देते जाएंगे, उधर तो लेने में किसी को कोई एफर्ट दे एंड किसी को इतनी ज़्यादा अटेंशन दो, तो किसी बुरा लगता है, किसी को भी बुरा नहीं लगता। बट इसमें क्या होती है, आपकी सोल अंदर ही अंदर आपको खा रही होती है। एंड अब वो मना कर रही होती है, अंदर आत्मा से आपको आ रहा है इंट्यूशन कि नहीं, इतने एफर्ट्स नहीं देने हैं। लुक एट दिस। मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आया कि आपको एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं देने, किसी भी चीज़ में नहीं देने, रिलेशनशिप में भी नहीं देने, किसी को इतने ज़्यादा स्पेशल फील क्यों करवाना, जबकि एनर्जी आपको ये आपकी नीड है। ओके, सो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इससे ना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। आपको लगेगा बहुत कुछ आपने खो दिया है इमोशनली। जब आप इमोशनली वीक होंगे तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। जब तो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आप अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक्स्ट्रा एफर्ट देना बंद कीजिए हर जगह। ठीक है, ये खासकर रिलेशनशिप में है। एंड आपकी लाइफ में जब आप अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ में ध्यान देंगे, अब मुझे इस कार्ड का और ज़्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में आ रहा है। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे एंड अपने अपने आप को पहचानेंगे, आप अपने आप को ही सबसे पहले फर्स्ट प्योरिटी बनाकर रखेंगे ना, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपको देख के लगेगा कि नहीं, ये मैच करता है, ये मुझे हैंडल कर लेगा एंड ये समझेगा मुझे। ऐसी एक एनर्जी आ रही है आपके पास, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी। बट ये क्या है कि आप ना अपने ये एफर्ट्स के चक्कर में गलत और सही नहीं देख पा रहे हैं। फिर आपको जब एफर्ट्स अपने लिमिटेड रख देंगे, एंड इतने एफर्ट दीजिए जिसमें आप ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, एंड जितनी ज़रूरत हो, जितनी वैल्यू हो जिस चीज़ की, उतनी ही एफर्ट दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। जिससे जब आप ये कंट्रोल कर लेंगे ना अपनी हैबिट्स है, तो आप सब कुछ अच्छा देख पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग सपोर्ट में हैं या नहीं है। एंड आपका फिर जो कितने लोग चीट कर रहे हैं, ये भी वगैरह वगैरह ये देख सकते हैं, मुझे लगा। ओके, समथिंग मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, कुछ है मिसिंग। लेट्स सी, समथिंग मिसिंग। ठीक है, क्यों इतना हेल्प आपको क्यों करनी है? आप मतलब कि आपके पास सब कुछ आपको भी मालूम है, एंड अधिकतर प्रॉब्लम के सलूशन मालूम है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो आपके पास कोई अगर हेल्प लेके आए तो आप उसको हेल्प कर देंगे, बट आप वहाँ से खुद अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। ऐसा क्यों? वाई? ऐसे आप अगर बने रहे तो फिर ये ब्लॉकेज क्रिएट कर दें एंड फिर आप स्टक हो जाएंगे। इतना भी गिविंग पीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को ना खोएं, बस उतने तक होने चाहिए। एंड उससे ज़्यादा होने लगे तो फिर कुछ नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक फील इट कि आपके लिए एडवाइस ले लूँ, देखूँगी थोड़ा सा ये वाली एनर्जी को मैं और ज़्यादा देखूँ। आप तो पहले अपनी
हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आ गया, मैंने बोला था ना चीट का कार्ड है, चीटिंग का। आपने अगर ये एनर्जी अपनी नहीं रोकी ना कि कहीं ज़्यादा एफर्ट्स देना, और जो इस टाइम अभी आप कोई जो रिलेशनशिप में है वो बेकार रिलेशनशिप है, या फिर ओके रुक जाओ, वेट, हाँ, वो एंड होगा, वो ये वाला रिलेशनशिप। अगर कोई आप रिलेशनशिप में है जहाँ पर बेकार मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को समझना नहीं, एफर्ट्स नहीं देना, इक्वल एफर्ट्स नहीं, आपके ज़्यादा हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्लियरली साफ दिख रहा है, और वहाँ से नहीं है इतना एफर्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगी ये रिश्ता एंड हो जाएगा। ये रिलेशन एंड होने के कगार में है, इस वजह से है। और आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, सपोर्टिव है, एक दूसरे को बहुत आप एक दूसरे के साथ ना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कोई जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जो भी कर वर्क करेंगे साथ में मिलकर, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, अच्छा होगा। एंड आप जो इतना भी इस रिलेशन को बचाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही अपने आप को खोते चले जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, जितनी सिचुएशन आपसे हैंडल हो उतनी ही हैंडल करना, उससे ज़्यादा आपने हैंडल करने की कोशिश की तो वहाँ पर फिर अपने आप को इंसान खो देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, अब हाँ, अब मुझे लग रहा है कंप्लीट है ये वाला सेशन। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, ट्रू लव आ रहा है आपके लाइफ में, न्यू एनर्जी आ रही है, एंड आप अपने आप से मिल रहे हैं। जितना आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, उतनी ही जल्दी ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, और इससे जो एनर्जी जो आ रही है वो इसलिए ये सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं क्योंकि आप इस एनर्जी के लायक नहीं हैं अभी। आप इस एनर्जी के लायक बनो, इस एनर्जी से जब मिलेंगे ना बहुत कुछ सीखेंगे और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे इमोशनली, और मुझे लग रहा है फाइनेंशियल रूप से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ग्रो करेंगे। देखिए, एक अच्छा रिलेशनशिप की यही निशानी होती, जब आपके वो लाइफ में आए तो आप फाइनेंशियल रूप से ग्रो करना चाहिए। अगर आप लॉस में जाते जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा, फिर भी आपको ये लग रहा है नहीं ये पार्टनर बहुत अच्छा मिल नहीं सकता मुझे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, आप गलत हैं। वो पार्टनर कार्मिक है, आपके लायक नहीं है। ओके, वो अच्छा पार्टनर नहीं है। जब आपकी लाइफ में कोई भी एनर्जी आए, आप देखिए उसके बाद की सिचुएशन ही कैसे चेंज हुई, अगर अच्छी चेंज हुई तो वो आपका ही आपके लायक है। ठीक है, फिर आप किसी को ना अपने मैजिक जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में, जब ये समझ जाएंगे कि आप पा सकते हैं, उसके लायक हैं, तब ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में इंक्लूड होगी। ओके, वरना आप ये नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेकार होता चला जा रही है टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखिए, पहले में भी आया था और दूसरे में भी आया है, चीट का कार्ड, ऐसी सारी सिचुएशन है, कार्ड आए हैं जो मुझे लग रहा है गलत है। देखिए, देखते हैं तीसरा सडन चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, पॉजिटिविटी काफ़ी प्यारा कार्ड है यार। तो हाँ, 9th आपका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, 9th या फिर 9वां महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 तारीख किसी भी चीज़ से ऐसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। भाग्यांक या मूल्यांक आपका 9th हो सकता है, सॉरी 9 हो सकता है। आप पॉजिटिविटी या ठीक है, आप फिर इससे पहले कौन सी सिचुएशन से डील करेंगे जिससे आप ये पहचान सके कि आपकी लाइफ में ये वाली अब एनर्जी आने वाली है। ठीक है, आप जब अपने आप पर व्यस्त हो जाएंगे, जब आप अपने आप पर व्यस्त हो जाएंगे, एंड आप अपने आप को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश करेंगे, जितनी भी कोशिश करते हैं, मतलब जो भी आपका टैलेंट है उस टैलेंट पर वर्क करेंगे, बिल्कुल भी आपकी तरफ से कमी नहीं महसूस होनी चाहिए आपको। तो बिल्कुल लगे हैं आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने में, डिसीजन लेने में, कुछ नया स्टार्ट करने में, कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हैं इस टाइम पे। जब ये लाइफ जो ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी ना, देखिए ये एनर्जी कैसी है मैं पहले बता दूँ। ये एनर्जी है, ये लेडी है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजिशन जिसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। ठीक है, वो फाइनेंस रूप से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है एंड किसी पर भी मतलब कि उसे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा खुश है। आसपास देखिए फ्रूट्स लगे हैं, तो इसकी जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छे हैं, एंड पॉजिटिव है। वो ये महिला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ट्रेडिशनल है, एंड रिच है और अच्छी लाइफ बढ़िया जी रही है, फैमिली का भी सपोर्ट दिख रहा है, एंड ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, ग्रोथ इसके आसपास बहुत ज़्यादा है। तो आप जब इस पोजीशन में, जब आपके आसपास ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा मौके होंगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रही होंगी, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फिर इसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल, ये ब्रांड की डील आई, एक और ब्रांड की डील आएगी, आपके बोझ बढ़ता ही चला जाएगा, एंड आपको फिर लाइफ में ट्रांसफर, आपकी लाइफ में चेंज का टाइम है, ग्रो का टाइम है, ग्रोथ का टाइम जब लगेगा,
कि आपकी लाइफ अब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बनी फाइनेंशियल रूप से, ठीक है, ओके। तब ये वाली सिचुएशन आई जब आप इससे पहले क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले। बट हाँ और ये जो होगा ना, आप अपनी क्रिएटिविटी पे कोई पर वर्क करेंगे। जब ये क्रिएटिविटी पर आप वर्क करेंगे तो वह ध्यान रखना, ये क्योंकि आपका मनपसंद काम है, इस काम मनपसंद काम में आप इतना ज़्यादा डूब जाएंगे कि आप अपने सेहत का भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, देखिए ये साइकिल इससे जुड़ी हुई है। इधर भी आया था, नींद आप नहीं लेंगे प्रॉपर, आपके लाइफ आपके माइंड में यही चलता रहे कि आप इससे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं काफ़ी सारी चीज़ें छूट रही हो, ये सारी चीज़ें। एंड प्लीज़ नींद भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोनों सारे मतलब जो चेंजेस हैं एक दूसरे से रिलेट होकर आए हैं, एक दूसरे से रिलेट आके आए हैं। जो मैंने सोचा ये वाला कार्ड क्यों आया है कि तबीयत खराब होने के, जब आप मनपसंद काम करते हो तो आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं, कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब खाना, कब नाश्ता का टाइम हो रहा है, कब ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, कब लंच का टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप मिस करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आप करिए मेहनत, बहुत करिए, इतनी काफ़ी अच्छी मेहनत भी करेंगे। बट ये है कि आप थोड़ा सा खाने का भी टाइम रखें एंड नैप भी लें पूरी जितनी ज़रूरत है बॉडी को हमारी। एंड यहाँ पर ये है जो डिसीज़न लेंगे आप अपनी लाइफ के लिए आगे, अभी इससे पहले जो डिसीजन लेंगे कि नहीं, अब आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। यहाँ पर डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो आपको निराश नहीं करेगा। अगर आप सोचो कि निराश करें वो सही है डिसीजन कि नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए, आराम से ले लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपने सोचा उसमें रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ओके। एडवाइस अब मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे आए। मेरे तो सेकंड वाले चेंजेस में तो दिमाग ही खराब हो गया, नहीं क्या हो रहा भाई। बट अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इस पर्सन के चक्कर में ये सारी सिचुएशन क्यों हुई। आप इससे ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बनाने के लिए तो की गई हैं, बट ये सारी सिचुएशन इस वजह से भी क्रिएट की गई क्योंकि आपने अपने आप की इंसल्ट की। जब हम किसी दूसरे पर्सन को अपने से बड़ा समझ लेते हैं और अपन को हम लोग अपने आप को बहुत नीचा हिस्सा दे देते हैं, तब ये चीज़ें हमारे साथ क्रिएट होने लगती हैं। तब यूनिवर्स कहता है ये पर्सन आपके लायक नहीं है, आप कुछ इससे अलग करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी वैल्यू समझेंगे, आप अपने आप से फिर से मिल पाएंगे। एंड जो स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे थे, चिंता में जी रहे थे, वो सबसे मुक्ति कर देते। बट हाँ, ये जब भी आते हैं जब यूनिवर्स हमारे साइड में ये डिसीजन लेते हैं, जब हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं, क्योंकि आप प्योर हार्टेड पर्सन आप हैं, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है। ये इसी वजह से ये डिसीजन आपके हक में है, यूनिवर्स ने लिया है, ओके। वरना नहीं लेते आप ये स्ट्रगल, आप काफ़ी सालों तक, 4-5 सालों तक लोग इसी कोई आपने भी सुना होगा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार इस बंदे के पीछे हम 4-5 साल से पड़े हैं एंड ऐसे ही होता है इस रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें उनकी बनती भी नहीं, फिर भी 5 साल से एक दूसरे कंटेक्ट में लड़ रहे, झगड़ रहे एंड पता नहीं क्यों है ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ये बोला, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, इस वजह से इस सिचुएशन से बहुत जल्दी आपको यूनिवर्स के द्वारा निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा एंड जब आप निकल जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये होना कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ओके। आपकी लाइफ में कोई नया मौका खुलने वाला है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड 2 कार्ड्स, लुक एट दिस, 1 एंड 2 कार्ड्स, ठीक है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एंड जो पुराना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझे लग रहा था वही मेन ब्लॉकेज का काम कर रहा था आपकी लाइफ में, जो कि अब रिमूव हो रहा है, अब धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। जो एक कचरा के जैसा काम कर रहा था आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बदबू ऐड कर रहा था, सो अब उसे साफ करने का टाइम आ गया है, ओके। ये जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, जब भी मुझे ये वीडियो करते समय एक स्मेल आई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी स्मेल आई थी। और मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं जहाँ वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर सब अनाज रखा रहता है। सो एकदम से पाउडर की स्मेल आई 2 सेकेंड के लिए, तो मैं समझ गई अच्छी है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। न्यू बिगनिंग का कार्ड, अब आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, नया न्यू बिगनिंग होने वाली है, 3-3 कार्ड से मैसेज, तो मैसेज लेने का कोई भी टाइम नहीं, फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कितनी % आपसे रेजोनेट होती है, क्योंकि मुझे सुनना है, कोई नहीं बताता मुझे। अब मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, पहली बात तो कमेंट बहुत सारे कम ही आते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। देखते तो काफ़ी लोग हैं बट करते नहीं। आप प्लीज़ कीजिएगा एंड बताइएगा ये रेजोनेट हो रही है या नहीं। एंड टाइमिंग भी मैं बताना चाहूँगी। 4 सन की एनर्जी है, तो जनवरी से आपने ये थोड़ा सा देखा होगा, जनवरी से स्टार्टिंग हो गई होगी ये वाली जो फर्स्ट चेंज है।
जनवरी से स्टार्ट हो गए होंगे। अब वो आपके ऊपर है कि कितना हाई पीक पे हैं आप, कब फील करते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, सब चीज़ें जो फंसी हुई हैं आप चीज़ों में, अब उससे निकलने का मन होने लगेगा। ये जनवरी से है आपका, ठीक है, आपके अंदर ये फीलिंग है। एंड कुछ लोगों ने इस वाली सिचुएशन को पार भी कर लिया होगा, सेकंड सिचुएशन में भी आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।